हमें जो है वक्त नहीं दिया जाता और हुकूमती अरकान जो है उनको ज्यादा वक्त दिया जाता है, जिसके बाद जो है इस अपोजिशन का सरापा एहतजाज था कि इसी दौरान जो है स्पीकर ने असम्बली ने जो है नमाज के वक्फे के लिए जो है मुलतवी कर दी, जिसके ऊपर जो है अपोजिशन के रुकन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर वो और उन हुकूमती अरकान के दरमियान जो है तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी के दौरान जो बाहर के विजिटर जो आए हुए थे असम्बली में, उनके जो हमायती थी वो भी आपस में जो है एक दूसरे के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई, जो आपस में लड़ पड़े, जिसके ऊपर जो है असम्बली की सिक्योरिटी ने दोनों को जो है बंदों को जो है गिरफ्तार किया और उसके साथ जो है उसको जो उन्होंने असम्बली से बाहर निकालने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगर देखा जाए तो विजिटर्स के ऊपर जो है काफी अरसे से यही मामला चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है खैबर पख्तूनख्वा में विजिटर्स यहाँ पर जिनके कार्ड इशू किए जाते हैं उससे ज्यादा तादाद में यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं। और 2 रोज कबल जो वज़ीर आला भी वज़ीर आला जो लापता थे और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसके ऊपर असम्बली का हंगामी इजलास बुलाया गया था, उस पर भी ये मामला देखने में आया था। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की जो पुलिस की सिक्योरिटी थी और असम्बली की सिक्योरिटी वो लोगों को जो है ना रोक सकी और लोग बड़ी तादाद में जो है असम्बली में दाखिल हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर असम्बली में ये मामला बार बार देखने में नजर आ रहा है कि विजिटर्स जो यहाँ पर आते हैं जिनको कार्ड दिया जाता है वो कार्ड बगैर जो है असम्बली में दाखिल हो जाते हैं। सज्जाद साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर भी हमारे साथ मौजूद है। महमूद जान बाबर साहब, अब क्या वजह है कि आए रोज हमें केपी असम्बली में इसी तरह के मनाजिर देखने में मिलते हैं? इससे पैगाम एक तो क्या जा रहा है और फिर असल मसला विजिटर्स ही हैं जिनको बड़ी तादाद में पासेस इशू कर दिए जाते हैं और यही फिर झगड़े का सबब बनते हैं? जी, एक बात तो वाज़ेह है कि इससे पहले भी असम्बलियां यहाँ चलती रही हैं और इसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज उन असम्बलियों में भी हुआ करती थी, लेकिन वो जब अपने साथ विजिटर को लाते थे या उनके वर्कर आते थे तो वो उनमें एक बर्दाश्त होती थी, उनकी एक तरबियत हुई होती थी। अब यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हैं तो वो तमाम के तमाम अपने आप को ही उस एमपीए के बराबर समझते हैं जिनके साथ वो आए होते हैं और वो अपने लिए वो तमाम इख्तियारात मांगते हैं जो कि वो एमपीए को वहाँ पे हासिल होते हैं। अब एक एमपीए हाल के अंदर बैठा है, वो बात तो कर सकता है, वो अपने लिए आवाज उठा सकते, पार्टी के लिए आवाज उठा सकते, अपने पार्टी के मौक़िफ़ पे बात कर सकता है, लेकिन ये जो गैलरीज हैं, ये जो बाहर लोग बैठे होते हैं, यहाँ से भी आवाजें मारी जा रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तो अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गई है। जो मुल्क का ओवरऑल जो सिस्टम है जिसमें अदम बर्दाश्त और ये जो सिलसिले शुरू हुए हैं, तशद्दुद शुरू हुआ है, वो केपी असम्बली में भी आ गया है। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो कि वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से ये होके आते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद हो गया या कहीं और हो गया, तो गुस्सा इनका शायद बरकरार रहता है, इसलिए वो जिसको भी देखते हैं एक दूसरे पे हाथ भी उठाते हैं। परसों भी सैकड़ों लोग असम्बली में अचानक दाखिल हो गए थे और ये एक ऐसी बात है कि जो इस असम्बली की अहमियत को, इसकी वैल्यू को कम कर रही है। बाकी असम्बलियों में भी लोग होते हैं लेकिन इस तरीके की हाथापाई आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे एक के तहत वहाँ पे सब कुछ चलाया जाता है। यहाँ पे पार्टी पोजीशन को देख के लोगों के साथ उसकी ट्रीटमेंट की जाती है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उसका वर्कर कुछ भी करे तो वो कर सकता है। जो है वो अपोजिशन पार्टी पोजीशन वो है इस वक्त असम्बली में, उनके लोगों में भी आ गया है। और एक जो ये लड़ाई है ये प्रेसिडेंट होने का एक जरिया भी बन चुका है कि हर कोई अपनी पार्टी को ये बताना चाहता है कि वो पार्टी के साथ कितना लॉयल है। देखिए वो लड़ रहा है, उसके लिए क्लिप्स बनते हैं, फिर वो अपनी पार्टी के ग्रुप्स में शेयर किए जाते हैं, अपने रहनुमाओं को भेजे जाते हैं। इससे इनकी फिर रेटिंग होती है पार्टियों के अंदर। तो पार्टियां तमाम इसकी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सिलसिले शुरू किए हैं। वो अपने उस वर्कर को प्रमोट करते हैं जो ज्यादा लड़ता है, ज्यादा तेज आवाज में बोलता है, तो उसी को लीडरशिप की मिलती है। तो ये सिलसिला जो है, महमूद कहना गलत नहीं होगा कि असम्बली को अखाड़ा बना दिया है। आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इरफान की तरफ चलते हैं। इरफान, ये बताइए कि इजलास दोबारा शुरू कब होगा? और हम ये भी देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी अंदर आ गए हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? जी बिल्कुल, इजलास के हवाले से 15 मिनट का नमाज का वक्फा था, अब जो है वो घंटियां बज रही है, लेकिन जो है वो असम्बली हाल में अभी तक जो है वो अफरा तफरी है। ये पीटीआई के एमपीए इकबाल और पीटीआई के एमपीए नेक मोहम्मद जो है उनके भाई के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद पीटीआई के पी के जो हामी थे उन्होंने जो है वो उसके साथ हाथापाई की। नेक मोहम्मद का जो भाई था और दोनों ग्रुपों से जितने भी हामी थे हाल के बाहर जो है उनके माबैन हाथापाई असम्बली हाल के अंदर, लेकिन जो है इस दौरान जो है वो जितनी भी सिक्योरिटी है वो पहुंच गई है और जितने भी आउटसाइडर है तमाम के तमाम जो है उनको बाहर निकाल दिया। मेहमानों की जो गैलरी थी उनको भी बाहर निकाल दिया है। तो अब जो है वो घंटियां बज रही है, लेकिन इजलास
इजलास जो है वो ताहाल शुरू ना हो सका। ज्यादा चूंकि वो नमाज का वक्फा था तो ज्यादातर जो मुंतखब अरकान थे वो हाल में मौजूद नहीं थे, सिर्फ चंद लोग जो है वो अपोजिशन के वो मौजूद थे और बाहर से जो है उन्हें आवाज कस ली, जिसके बाद जो है ये मामला शुरू हो गया और बात जो है वो हाथा पाई तक पहुंच गई है और सिक्योरिटी की जो है वो एहलकार जो है वो फौरी तौर पर पहुंच गए हैं और तमाम के तमाम जितने भी लोग थे असेंबली हाल से जो है तमाम लोगों को बाहर कर दिया है।